मनीष कश्यप बिहार का उभरता हुआ एक युवा चेहरा, जिसकी चर्चा सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। और मनीष कश्यप जो अब यूट्यूबर से नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि बिहार के पश्चिमी चंपारण से वो चुनाव लड़ेंगे। पश्चिमी चंपारण, जिसे महात्मा गांधी का कर्म भूमि कहा जाता है, चंपारण आंदोलन के बारे में आपको जानकारी तो होगी ही, लेकिन मनीष कश्यप के इस ऐलान से भाजपा वालों की नींद उड़ गई है। दरअसल पश्चिमी चंपारण जो लोकसभा सीट है, वो 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया और पश्चिमी चंपारण सीट पर अभी तक सिर्फ बीजेपी ही चुनाव जीती है, वो भी बीजेपी के तरफ से डॉक्टर संजय जायसवाल यहां से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। तो ऐसे में मनीष कश्यप की दावेदारी के कारण डॉक्टर संजय जायसवाल थोड़े भौचक हो गए हैं, क्योंकि आप अगर पश्चिमी चंपारण के जातीय समीकरण, वहां के हिसाब किताब को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मनीष कश्यप बीजेपी के साथ साथ महागठबंधन के लिए भी परेशानी है। दरअसल देखिए, महागठबंधन के सीट बंटवारे में जो यह सीट है वो कांग्रेस के खाते में गई है और कांग्रेस के तरफ से कौन उम्मीदवार बनेगा यह अभी तक ऐलान नहीं हो पाया है। ऐसे में कई नाम चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने एक बार फिर से डॉक्टर संजय जायसवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ऐसे में महागठबंधन के तरफ से कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई यहां पर तो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन मनीष कश्यप जो हैं वो यहां पर आकर खेल किसी का भी बिगाड़ सकते हैं, या हो सके जिस तरह से उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है वो चुनाव जीत भी जाए, क्योंकि यहां का जातीय समीकरण ही यही कहता है। तो अब आपको हम बताते हैं कि बेतिया सीट में किस जाति की कितनी संख्या है। तो सबसे अधिक यहां पर यादव वोटर हैं, जिनकी करीब 14% के आसपास यहां पर आबादी है। दूसरे नंबर पर मुसलमानों की आबादी है, जिनकी संख्या 10% है। इसके बाद यहां पर रविदास जाति के वोटर हैं, जिनकी भी संख्या 7% के आसपास करीब है। इसके अलावे पासवान जाति के वोटर भी यहां पर करीब 6% के आसपास है। वहीं मनीष कश्यप जिस जाति से आते हैं उस जाति की संख्या यहां पर करीब 6% है, यानी कि ब्राह्मण वोटर की संख्या बेतिया लोकसभा में 6% है। वहीं राजपूत जाति की भी संख्या यहां पर करीब 5.5% के आसपास है, यानी कि ब्राह्मण से थोड़ा बहुत यहां पर राजपूतों की संख्या कम है। इसके अलावा बनिया, जिस समुदाय से डॉक्टर संजय जायसवाल आते हैं, उसकी आबादी यहां पर करीब 5% के आसपास है। तो अगर ब्राह्मण वोट मनीष कश्यप काटने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर यह सीट बीजेपी को बचाने में बहुत मुश्किल हो सकती है, क्योंकि देखिए मनीष कश्यप किसी जाति में इनको आप बांध के नहीं रख सकते हैं। इनकी लोकप्रियता किस कदर पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि देश में है वो आप लोग भी जानते हैं। मनीष कश्यप जहां खड़ा हो जाते हैं वहां पर भीड़ जुटने में मिनटों का समय नहीं लगता है। मनीष कश्यप समझिए एक काफिला है, जिधर चलता है उधर तूफान ला देता है। तो मनीष कश्यप की दावेदारी से सब परेशान हैं। मनीष कश्यप के कोटे में कौन खास वोट चला जाएगा यह किसी को नहीं पता है, क्योंकि मनीष कश्यप समाज की बात करते हैं, जनता की समस्या की बात करते हैं। तो जो भी जनता थोड़ा पढ़ा लिखा हुआ है, जो जनता समस्याओं को समझता है, जो धर्म के नाम पर वोट नहीं करेगा, जो जाति के नाम पर वोट नहीं करेगा, जो सिर्फ काम देखेगा, जो बेहतर व्यक्ति देखेगा, वो मनीष कश्यप के पाले में जा सकता है। और इसी से ना कि सिर्फ बीजेपी परेशान है बल्कि कांग्रेस भी सोच में पड़ गई है कि आखिर किसे उम्मीदवार बनाया जाए। तो देखना होगा कि मनीष कश्यप जब चुनावी मैदान में उतरते हैं तो कितना समर्थन मिलता है। जो भीड़ उनके साथ दिखती है, क्या उसे मनीष कश्यप
वोट में तब्दील कर पाएंगे? उनके गृह लोकसभा के जो जनता है, क्या मनीष कश्यप को स्वीकार करेगी और उन्हें दिल्ली भेजने का काम करेगी? एक बार सोचिए कि अगर मनीष कश्यप लोकसभा में बैठेंगे और लोकसभा में जब भाषण देंगे, जब सरकार से सवाल पूछेंगे, तो माहौल कैसा होगा? क्योंकि आपको पता है मनीष कश्यप एक बेहतर वक्ता भी हैं। जब बोलते हैं देसी अंदाज में तो लोगों को सीधे कनेक्ट करते हैं। तो मनीष कश्यप की इस दावेदारी से सबकी परेशानी बढ़ने जा रही है। खास करके डॉक्टर संजय जायसवाल परेशान हैं कि आखिर इस कश्यप को रोका कैसे जाए। इसके लिए उनके जो सभा वो करना चाहते हैं, उसके लिए उनको परमिशन नहीं मिल रहा है। और मनीष कश्यप जो है कुछ दिन पहले ही आकर बोले थे कि हमें सभा करने से रोक दिया जा रहा है। हमें लगातार फोन आ रहे हैं कि आप जो है चुनाव मत लड़िए, आप जो है बेतिया से दूर रहिए। लेकिन मनीष कश्यप ने ठान लिया है कि बेतिया की जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए और देश को बदलने के लिए मनीष कश्यप जो है चुनावी मैदान में उतरेगा और ताल ठोक कर बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस से भी फरियाएगा और एक नया विकल्प बिहार को देने की कोशिश लगातार मनीष कश्यप कर रहे हैं। तो देखना होगा कि मनीष कश्यप किस तरह बीजेपी और कांग्रेस को चुनौती देते हैं और बेतिया की जनता क्या निर्णय लेती है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।